आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में हम बात करते हैं कि 22 जनवरी का दिन कितना बड़ा होने जा रहा है, जब अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। उससे पहले देश भर में कैसे रामलला का न्योता भेजा जा रहा है कि रामलला घर आ रहे हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और उस दिन आप भी जुड़िए हमारे साथ, अपने घर के चाहे अपने घर में रहकर ही टीवी पर देखिए उस कार्यक्रम को, जगह जगह स्क्रीन लगाने की तैयारी है, और घर घर कैसे अक्षत चावल जो है वो भेजे जा रहे हैं, और उसकी तैयारी विश्व हिंदू परिषद ने किस बड़े पैमाने पर की है ये हम आपको बताएंगे। करोड़ों घरों के अंदर यही अक्षत भेज करके लोगों को भगवान राम की याद दिलाकर राम मंदिर के साथ जोड़ने की कोशिश विश्व हिंदू परिषद की जा रही है 22 जनवरी के दिन को अद्भुत बनाने की, अतुलनीय बनाने के लिए। और इसके साथ साथ जहां आमजनों को जोड़ने का यह प्रयास है, तो वहीं जितने नेता लोग हैं उसमें से कुछ इस बात से परेशान हैं कि हमको न्योता आया नहीं, बिना न्योते के जाएं कैसे। कुछ लोग जिनको न्योता मिल गया वो इस बात से परेशान हैं कि अब करें क्या, जाएं तो नुकसान दिखता है, ना जाएं तो नुकसान दिखाई देता है। हमने लगातार बात की है कैसे कांग्रेस पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई कि सोनिया गांधी उस 22 तारीख के कार्यक्रम में जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी मना कर चुकी हैं, उनकी पार्टी कह चुकी है कि वो उस दिन शामिल होने नहीं जा रही हैं। अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला है, ऐसे ही उद्धव ठाकरे हैं, उनको न्योता नहीं मिला और वो जाना चाहते हैं। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको बुलावा नहीं आया, तो वो ये कह रहे हैं कि भी ये पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। भगवान राम जो हैं सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन हम जाएंगे भगवान राम के मंदिर दर्शन करने के लिए 22 तारीख को, चाहे अब ना बुलाया जाए। तो एक तरफ नेताओं की मजबूरी, दूसरी तरफ आम लोगों की खुशी, यह आपको इस वक्त साफ दिखाई देगी। तो ये तैयारी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हो रही है, जगह जगह हवन पूजा यज्ञ किए जा रहे हैं। और कुछ बयान लेकिन इस बीच ऐसे अटपटे आए हैं राजनीतिक दलों के, जो जनता के बीच में जो खुशी है, जो हर्षोल्लास है, उससे कहीं तालमेल उसका दिखाई नहीं देता। तो एक बार फिर ये नेता वही गलती कर रहे हैं जो पीछे करते आए, कि लोगों का मन नहीं भांप पा रहे हैं। जैसे उदित राज कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मतलब 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, मतलब भगवान राम का मंदिर बनना, मनुवाद की वापसी। मनुवाद की बात करने वाली मायावती वो तो स्वागत कर रही है राम मंदिर बनने का, और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये मनुवाद की वापसी हो रही है। एक बयान आपने इससे पहले सैम पित्रोदा का बयान तो देखा ही था। सैम पित्रोदा जो कि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि पूरा देश राम मंदिर की बात करने लगा है, एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया गया है राम मंदिर को। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देश को विकास की बात करनी चाहिए, देश को पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए। हम किस युग में जाना चाहते हैं और बातें किस युग की कर रहे हैं, किस काल की कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे बयान और आए हैं। तेज प्रताप यादव, उनका स्टेटमेंट में अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा, राम तो उसी दिन घर आएंगे। मतलब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उनके लिए मोल इतना ही है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, उसी दिन वो मानेंगे कि राम को उनका घर मिल गया है। तो मैं आपको उदित राज का ट्वीट मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के भी, जिनको ये दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर पर कुछ भी उल्टा सीधा बोलना घातक हो सकता है। सुखविंदर सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छी बात कही। सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मुझे न्योता तो नहीं मिला है, लेकिन मैं रामलला के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। सुनिए उनकी बात। अभी कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है, और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र है, हमारे आदर्श हैं, और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है, तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर को उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएंगे। सुखविंदर सुक्खू ने कितनी अच्छी बात कही कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, और न्योता नहीं भी आया तो भी हम जाएंगे। तेज प्रताप भी कुछ कह सकते थे ऐसा, लेकिन तेज प्रताप ने सीधे उसको राजनीति से जोड़ दिया कि जब इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा तब राम घर आएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 22 तारीख को अपने घर में राम के नाम का एक दीपक जलाइए, दिवाली मनाइए पूरे देश के अंदर, जैसा दिवाली के दिन चकाचौंध होती है पूरे देश में वैसा होना चाहिए। और उस पर आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं ऐसी। राबड़ी देवी के घर के बाहर भी ऐसे ही पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है
कि राम का मंदिर मतलब मनुवाद, वहां पर भी मनुवाद के साथ उसकी तुलना की गई है। ये आप देख रहे हैं राबड़ी देवी के घर के बाहर पोस्टर। अच्छा, गुलामी का प्रतीक, माफ कीजिएगा, लिखा है कि ये तो मानसिक गुलामी का मार्ग है। स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश और राम मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी। ये पोस्टर जो है राबड़ी देवी के घर के बाहर लगाया गया। ये तो चलिए ठीक है, बड़ी बात यह कि हटाया नहीं गया है अभी तक, वहीं लगाई हुआ है पोस्टर। उसको किसी को नहीं लग रहा कि इससे हमको कुछ नुकसान होने जा रहा है। तो ये अलग अलग नेताओं की राजनीतिक मजबूरियां जो हैं आपको, वो भी इसमें साफ दिखाई दे रही हैं। पहले न्योते वाली बात देवेंद्र, अगर एक बार ये स्पष्ट हो जाए, ये न्योता, कुछ बड़े नेताओं को बड़ी नाराजगी है, हमको नहीं मिला। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमको न्योता नहीं मिला है। सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि हमको इन्विटेशन नहीं मिला। अखिलेश यादव भी ऐसी बातें कह रहे हैं। किसको इनवाइट किया जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए? अभी तक तो सौरभ, क्योंकि वो प्रक्रिया चल ही रही है, तो आखिरी लिस्ट कैसी रहेगी उस बारे में तो फिलहाल इंतजार ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। बीजेपी की बैठकों में तो बाकायदा ये बताया गया है कि अगर आपको वहाँ नहीं जाना है, निमंत्रण पत्र अगर नहीं आ रहा है, तो आप अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें, अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने राज्य में कार्यक्रम करें। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि उसमें कोई, क्योंकि सबको तो बुलाया नहीं जा सकता, संख्या आपके पास लिमिटेड लगेंगे, लगभग 6000 के आसपास गेस्ट की सूची रखनी है, तो उस हिसाब से उन नामों का चयन किया जा रहा है। लेकिन नामों के चयन के पीछे कोई ऐसा आधार हो, जैसे अब कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जो टॉप 3 के लोग हो सकते हैं उनको इनवाइट किया गया। अब कांग्रेस पार्टी में सभी नेता ये कहें कि हाँ हमें बुलाया गया कि हमें नहीं बुलाया गया, तो वो शायद बात थोड़ी सी आयोजकों के हिसाब से देखिए तो उनके लिए मुसीबत वाली बात हो जाएगी। कोशिश ये की जा रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने संबोधन में भी ये कहा था कि जब उन्होंने इस बात को कहा कि सभी अपने घर में दिए जलाएं, तो मतलब क्या था? मतलब यही था ना कि राम मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आप उस कार्यक्रम में उस रूप में शिरकत कर सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं सौरभ, दुनिया के कई देशों में राम यात्रा बाकायदा निकाली जा रही है, जैसे पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, अलग अलग जगहों पे राम यात्रा वहाँ भी निकाली जा रही है। वहाँ जो एनआरआई हैं जो कि नहीं आ सकते हैं, वो इस रूप में जुड़ रहे हैं इस पूरे अभियान के साथ। तो कोशिश ये की जा रही है कि ये न सिर्फ सभी हिंदुओं का, बल्कि आपने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम इलाकों में जाकर अक्षत अभियान की शुरुआत करना, मुसलमानों ने जैसे रिस्पॉन्ड किया, उससे ये समझ में आ रहा है कि इस मसले को लेकर राजनीतिक चश्मा चाहे जैसा भी हो, देश का आम हिंदू, आम मुस्लिम उसको अलग नज़रिए से देखता है। एक आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करें तो उनमें किसकी आस्था नहीं होगी, क्योंकि वो आपको जीवन मूल्य सिखाते हैं। ये सोच नज़र आता है ग्राउंड पे, और उसी हिसाब से कौन कौन आएंगे उसके लिए अंतिम सूची का फिलहाल इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन समझा जा सकता है कि इस पर राजनीति होनी तो तय है कि हमें बुलाया गया, नहीं बुलाया गया तो आए क्यों नहीं, या फिर गए तो गए क्यों। अच्छा, एक बात इसमें समझना और जरूरी है कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, तो कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं है। आपके राष्ट्रपति को बुलाएंगे, उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे ही, मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर को आपको बुलावा भेजना ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो वीएचपी का कार्यक्रम कह लीजिए, या जो न्यास है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास, उनका कार्यक्रम है। तो वो लोग जिसको न्योता भेजेंगे उनको इसमें, और वो जिसको उचित समझे उसको भेज सकते हैं, जिसको ना उचित समझे उसको बुलावा नहीं जाएगा। तो इसमें किसी के बुरा मानने जैसी कोई बात है नहीं। हर्षवर्धन जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जैसे सैम पित्रोदा जी का नाम सत्यनारायण गंगाराम है, वैसे ही जो उदित राज है ना, इनका नाम है रामराज। ये चूंकि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, रामराज। ये उदित राज इन्होंने बाद में कर लिया था जब अपनी एक बनाई थी संस्था। लेकिन कमाल की बात ये भी देश को जानना चाहिए कि जब ये राम की शरण में आए, यानी राम के, बार बार कहते हैं ना कि राम के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, जब उसकी शरण में आए तो दिल्ली सांसद बने। जब राम की शरण छोड़ दी तो उदित राज फिर पैदल हो गए, यानी सांसद नहीं रह गए। तो ये संदर्भ के तौर पर बताना बहुत आवश्यक था। दूसरा, जब हम कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ, आपने कोई समिति वगैरह ज्वाइन कर रखी है क्या कि जो लोग नाम बदल लेते हैं उनका असली नाम से पुकारने? नहीं, सब जिस दिन से आपने सैम पित्रोदा को असली नाम से पुकारा है, मतलब सोशल मीडिया पर लोग उनको उसी नाम से लिख रहे हैं, उसी नाम से कोई उनको सैम पित्रोदा बोल ही नहीं रहा, सब सत्यनारायण गंगाराम ही बोल रहे हैं। वो तो उनका नाम भी और इनका नाम भी, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है। लेकिन चूंकि ये सारे लोग अब उस नाम से, उस पहचान से अपने को जोड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन देश को तो जानना चाहिए ना, आप राजनीति में हैं और आप इस तरह के बयान देते हैं। अगर आप सचमुच वही राजनीति करते तो समझ में आता, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां से सांसद बने भाई, तब उस वक्त आप ये बातें नहीं करते थे। तो मुझे लगता है ये जानना चाहिए। लेकिन ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, एक तो जो लोग देश में कहते थे कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करेगा, राम मंदिर बन जाएगा तो, विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा, उसके पास तो कोई काम ही नहीं, बजरंग दल क्या करेगा। आज उनको देखना चाहिए कि देश में, दुनिया में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विदेश में हिंदू स्वयंसेवक संघ,
कितना रचनात्मक तरीके से अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर जा रहा है। अब जिस जिस सोसाइटी में पहुंच रहा है, और ये सभी हिंदुओं के घर तक पहुंचना है। और संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि देखिए, ये तो गलती होनी नहीं चाहिए कि राम सिर्फ हमारे हैं, राम सबके हैं। ये किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बांधे जाते हैं। और इसीलिए इसका ध्यान रखिए कि कोई आपसे ये बहस करे तो गलती से भी आप ये मत बहस करने लगे कि अरे तो तुम इस पार्टी से जुड़े हो, तुमने तो ये कहा था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से बात कीजिए, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, नीचे तक ये बहुत स्पष्ट संदेश है। एक तरफ तो वो कोशिश चल रही है कि सबके राम है, हमें सबको जोड़ के चलना है। दूसरी तरफ इस तरह के बयान आते हैं, कोई कह रहा है कि अरे मनुवाद आ गया, कोई कह रहा है कि अरे इसकी वजह से तो मानसिक गुलामी हो जाएगी। अब इनको ये सोचना चाहिए कि क्या इसकी वजह से कोई शिक्षा या स्वास्थ्य या रोजगार या महंगाई उसके किसी कार्यक्रम में गड़बड़ हुई, बल्कि इसकी वजह से सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में अयोध्या के इर्द गिर्द ही नहीं, इस तरह की जितनी अर्थव्यवस्था है, जो खास करके जिसको हम कहते हैं कि हमारे धार्मिक आध्यात्मिक केंद्रों के इर्द गिर्द है, वो बहुत बड़ी होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन एक और बात कही थी अयोध्या में, जब वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा, दुनिया के जिस देश ने अपनी विरासत का सम्मान करना नहीं सीखा, उसका विकास नहीं हुआ। इसको आप इससे भी जोड़कर देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत में जिस तरह का फ्रॉड सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया गया, उसकी वजह से हम अपनी परंपरा, अपनी विरासत पर गर्व नहीं कर पाते। हीन भावना में हम रहेंगे तो फिर कैसे उच्च हो सकते हैं? हीन ही रह गए। और शायद यही वजह है कि अब जब उसके साथ बदल रहा है तो बहुत से लोगों को जो उस व्यवस्था के आदी थे, जो सचमुच मानसिक गुलाम थे, उनका संकट बढ़ रहा है। अच्छा, कल से आपने अगर देखा हो तो एक्स पर एक फिल्म कलाकार हैं रणवीर शोरी, उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट काफ़ी चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, बहुत से लोग उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। रणवीर शोरी ने क्या बात लिखी? उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जब राम मंदिर का, अयोध्या का मुद्दा सुलझा नहीं था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, जो लोग कहते थे कि अरे भाई यहाँ पर कोई स्कूल बना दो, कोई अस्पताल बना दो, झगड़ा खत्म करना चाहिए, ऐसे झगड़े का क्या हिंदू मुसलमान का फायदा है, ये मस्जिद बनेगी कि मंदिर, तो यहाँ पर आप एक ऐसी चीज़ बना दीजिए कम से कम किसी के काम तो आएगी। बहुत से लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए, किसी ने तो ये भी कह दिया था, अरे यहाँ पर कोई पब्लिक यूरिनल बना दो, कोई टॉयलेट ही बना दो, कम से कम सुलभ शौचालय, वो भी किसी के काम आ जाएगा, बाकी मंदिर वगैरह बना करके क्या काम आएगा। तो उन्होंने कहा मैं भी उस स्कूल ऑफ थॉट का हुआ करता था कि इसका कोई और बेहतर उपयोग किया जा सकता है इस जगह का। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर राम मंदिर बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, जब मैं ये देखता हूं कि मेरे आसपास लोग जो हैं उनको, उनमें कितना उत्साह है इस बात को लेकर के, प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसका जिक्र करते हैं, तो मुझे आज अपने उस कल पर शर्मिंदगी होती है कि मैं क्या सोच रखता था, क्यों यहां पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। ये मैं आज सोचता हूं तो मुझे खुद उसका जवाब नहीं मिलता। तो उनका कहना यह है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शायद उस वक्त अहमियत समझ में नहीं आई थी कि राम के मंदिर का इस देश के मानस के साथ क्या जुड़ाव है, और आज वो हम सब लोग महसूस कर पा रहे हैं, शायद अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं, इसीलिए आज उसका महत्व जो है वो पता भी चल रहा है। समीर जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रणवीर अकेले स्टार नहीं रहे होंगे जो इस तरह का विचार रखते होंगे। बहुत लोग ऐसे विचार रखते थे, और अमिताभ बच्चन का तो बयान उस समय आया था जिसपे बहुत महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और बाला साहब ठाकरे ने तो कहा भी था कि बच्चन साहब बयान वापस ले लो वरना आप प्रतीक्षा में रह नहीं पाओगे। उस समय बच्चन साहब ने भी मंदिर के खिलाफ बयान दिया था कि जब मस्जिद टूटी थी तो बच्चन साहब का बयान आया था कि इस झगड़े में क्यों पड़ना चाहिए, जिसके पास जो हिस्सा लेके वहाँ बना ले और शांति से रहे। तो मुझे लग रहा है उस समय कई लोगों का विचार था, लेकिन आज बच्चन साहब ने भी बहुत तारीफ की मंदिर की, और कह रहे हैं कि मैं संभव हुआ तो मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के आने के बाद से जिस तरीके से अपने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करने का बीड़ा उठाया है, राम मंदिर तो बन ही रहा है, इसके अलावा जितने जीर्ण शीर्ण मंदिर है वो भी जिस बेहतर तरीके से बन रहे हैं, लोगों की अपनी आस्था के अंदर विश्वास करने का जो जज्बा जगाया है, जो हीन भावना से ऊपर उठने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही अपने धार्मिक स्थलों को लेकर, अपने सनातन संस्कृति को लेकर, मुझे लग रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ हिंदुओं के मन में ये गर्व की बात हो गई है कि भाई हमारा मंदिर बनने जा रहा है, और हर आदमी किसी ना किसी रूप में इस मंदिर निर्माण से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं, नाना पटोले इसकी तारीफ कर चुके हैं, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान कह चुके कि अच्छा रहा कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम भी जब समय मिलेगा हम दर्शन करने जाएंगे। तो मुझे लगा कि राजनीतिक दल भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, कुछ राजनीतिक दलों का ये आकलन है
कि अगर वो राम मंदिर का पक्ष, उनके संग बड़ी दुविधा है कि अगर वो समर्थन करते हैं तो भी उन्हें नुकसान होने की संभावना लग रही है, अगर उसके विरोध में जाते हैं तो भी उन्हें उसका खामियाजा भुगतना है। तो राजनीतिक रूप से जिस राजनीतिक दलों को इसका लाभ और हानि दिख रही है, वो अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से बयान राम मंदिर को लेकर दे रहे हैं, लेकिन मन से भी इस बात को वो जानते हैं कि ये राम मंदिर बनना बहुत जरूरी था और ये देश के हित में और सनातन संस्कृति के हित में निर्णय हुआ है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आज जो नेता और राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं या जाने से बच रहे हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद चुनाव के पहले राम मंदिर के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। अब 2 करोड़ लोगों, 2 करोड़ परिवारों तक अभी आप जो देख रहे थे, ये जो अक्षत निमंत्रण है ये भेजने का लक्ष्य है। गाजे बाजे के साथ लोग जा रहे हैं। आज सुबह अक्षत मेरे घर निमंत्रण आया, पहुंच गया आपके घर? हाँ, आज सुबह ही आया है। कैसे आए जरा बताइए, क्या कौन लोग आए, क्या किया? विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक लोग हैं और कई हिंदू संगठन के लोग हैं। 12 से 15 के ग्रुप में ये लोग जा रहे हैं। इसके अंदर ये अक्षत दे रहे हैं आपको हाथ में। इसके अलावा एक राम जी की एक छोटी सी फोटो दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप जिस दिन 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन आप घर में दिया जलाएं, पूजा करें और घर के आसपास जो मंदिर है वहां अक्षत चढ़ाएं। अगर ऐसा आपको लगता है कि उसके बाद आप अगर अयोध्या जाने वाले हैं तो इस अक्षत को आप अपने पास सहेज के रखें। जब आप अयोध्या जाए तो वहां पर इस अक्षत को आप चढ़ाइए और राम मंदिर के दर्शन करके आइए। और इस तरह का आग्रह कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि 22 तारीख को ना जाए वहां पर। 22 से लेके 5 तारीख तक लिए मना कर रहे हैं कि आप मत जाइए, उस समय भीड़ होगी। उसके बाद आप जैसी भी आपकी सहूलियत रहे उस हिसाब से जाइए। हम 5 में से अगर एक आदमी के घर निमंत्रण पहुंच चुका है, यही रेशियो अगर देश में भी हो गया तो आप समझ लीजिए कितने लोगों तक ये निमंत्रण जो है पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, मतलब सिर्फ निमंत्रण अक्षत नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ कैसी कैसी व्यवस्था की गई है। अगर आप जाते हो, किसी को अयोध्या के बारे में जानकारी नहीं है तो पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि आप किससे जा सकते हो, वहाँ रुकने की कैसी व्यवस्था रहेगी, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, आप कैसे आ सकते हो, और संपर्क के नंबर भी दे रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाने वाले हो और आपको तकलीफ है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। आपकी जितनी सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराई जा सकती है विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों के द्वारा। मुझे लग रहा है कि कई, मतलब अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद मुझे लगता है कि साल, ये मैं रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके बीच में मुझे नहीं करनी चाहिए कोई राजनीति वाली, चुनावी वाली बात, लेकिन फिर भी जुड़ी तो हर सब चीज हुई है, तो कैसे उससे आंख मूंद लें? इसका वो फायदा भी बताइएगा, क्या राजनीतिक फायदा इसका होने जा रहा है? मुझे तो लगता है ममता बनर्जी जिन्होंने मना किया है जो निमंत्रण आने के बाद, उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक तरफ तो दीघा में जगन्नाथ धाम बना रही हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के सरकार के पैसे से। जगन्नाथ धाम, जो कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में उन्हीं के मंदिर आप वहाँ पे दीघा में बना रही हैं और यहाँ पर आप मना कर रही हैं जाने में, तो मुझे लगता है उस तरह की राजनीति उन्हें भी रास नहीं आएगी। जैसे कांग्रेस को सैम पत्रोदा का जो बयान है वो रास नहीं आया, उन्होंने कहा कि हम जो है उससे अपने आप को अलग करते हैं। तो मुझे लगता है कई राजनीतिक दल जो हैं जो इसके बारे में वैसे बयान दे रहे हैं, वो भी जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे थे कि वो भी कहीं ना कहीं अंदर से महसूस करते हैं कि उन्हें इस मंदिर में जाना चाहिए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद या पहले कभी ना कभी उनको इस मंदिर में जाना चाहिए। और जैसे मैं तो हिमाचल से हूँ, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री का आपने बयान सुनाया, तो हिमाचल में तो उसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ तो वैसे भी सब घरों में भगवान राम की पूजा होती है, तो वहाँ तो वैसे भी माहौल उस तरह का है। और इसी कारण के कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी साफ तौर से ये बोल रहे हैं कि हम तो हमारी भगवान राम में आस्था है और हम तो इसके साथ हैं। तो यही अब मुझे लगता है कि बहुत सारी पार्टियों में इस तरह के जो नेता हैं वो यही जो महसूस कर रहे होंगे, ये जो भाव महसूस कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। और दूसरा, ये जो 2 करोड़ घरों में भगवान राम की फोटो पहुंच रही है, इसका प्रभाव तो बताइए। देखिए, राजनीतिक प्रभाव मैं ये मानता हूँ कि ये देखिए, ये बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा चाहे मतलब वो ना भी बनाना चाहे तब भी बन जाएगा, क्योंकि जब आप इतने सारे लोगों से टच में आएंगे, वीएचपी और आरएसएस के लोग जाके निमंत्रण देंगे और लोग जो हैं इस भाव में रहेंगे। और ये कोई, मुझे नहीं लगता ये प्राण प्रतिष्ठा तक या उसके 1 महीने या 2 महीने या जो लोकसभा चुनाव है वहाँ तक ये जो है ये भाव रहेगा। ये अगले 1.5-2 साल तक भाव बनता रहेगा। लोग वहाँ जाएंगे, मंदिर को देखेंगे, उसकी बातें करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। वहाँ 3 जो एक तो मेन जो रामलला की मूर्ति लगाई जाएगी, उसके अलावा 2 और मूर्तियाँ लगाई गई हैं। 3 मूर्तियाँ वहाँ पे थी जिनमें से चुना जा रहा है। तो बहुत कुछ वहाँ पे है, जिस तरह वहाँ पे जो एक स्तंभ लगाए, सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, तो वो बहुत कुछ वहाँ पे देखने वाला होगा, जिसकी चर्चा जो है, जो भी वहाँ जाएगा उसकी चर्चा अपने समाज में कर रहा होगा, बात कर रहा होगा अपने परिवार में। तो ये जो चर्चाएं हैं ये लगातार अगले कई सालों तक चलती रहेंगी और इसका
कोई भी माने या ना माने, बीजेपी ने जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो वीएचपी का आंदोलन था लेकिन बीजेपी का पूरा साथ रहा, बीजेपी के नेताओं ने इसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया, तो उसका फायदा तो उसको मिलेगा। ये तो आज बहुत सारे लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको ये लाइन लेनी पड़ जा रही है कि भाई बीजेपी ने क्या किया, इसमें कोर्ट ने फैसला दिया है, मंदिर कोई और बना रहा है, बीजेपी का इसमें क्या रोल है? देवेंद्र। और सौरभ, इसमें सबसे पहले तो देखेंगे क्या बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, इसके बहाने राजनीतिक संदेश दे रही है? बिल्कुल दे रही है। और पार्टी के आप पूरे संगठन की रणनीति को देखें तो सीधे समझ में आ गया कि इसको राजनीतिक संदेश दे रही है। दूसरी चीज़, क्या उसको देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल कर रखा हो, इस मसले को, और कोर इश्यूज के तौर पे इसे शामिल कर रखा हो, और जिस चीज़ को लेके बार बार अपोजिशन उसे अटैक भी करता रहा हो, उसे बदनाम भी करता रहा हो, उसे अछूत की तरह भी कराता रहा हो कि भाई ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो देश को बांटने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। तो जब आपने इतने आरोप झेले, इतने कष्ट झेले, तो जो अच्छाई है उसको आप कैसे शेयर नहीं करेंगे? बीजेपी उसी काम को कर रही है। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी ने इसमें क्या किया सौरभ, जैसे कोर्ट के आदेश के बाद भी बात करें तो कोर्ट में जिस तरीके से आदेश आया, उससे पहले क्या माहौल बनाया जाता था कि जिस दिन ऐसा होगा देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। बीजेपी ने वहाँ पर ये किया कि आरएसएस जैसे संगठन भी जगह जगह जाकर उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और फैसला आने से पहले ये माहौल बना दिया कि फैसला चाहे जैसा भी हो, समाज में कोई उसका विद्वेष नज़र नहीं आना चाहिए, हमें बहुत खुशी लेना चाहिए। और उसका नतीजा ये रहा कि सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को किस रूप में लिया। ये एक बहुत बड़ी देन आप कह सकते हैं देश के लिहाज से कि जिस मुद्दे को इतना विवादास्पद बनाया गया था, जिसके लिए गोलियां चलवाई गई थी, उसका इतना एमिकेबली सॉल्यूशन रहा इम्पैक्ट के तौर पर। कोर्ट से डिसीजन आया लेकिन जो इम्पैक्ट जो हैंडल किया गया वो बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया गया। और जैसा कि पहले मैंने कहा था कि जब आपके मैनिफेस्टो का वो कोर इशू रहा हो तो उसका राजनीतिक लाभ बीजेपी कैसे नहीं उठाएगी? विहित इतना बड़ा संगठन नहीं है सौरभ की वो ऐसे कार्यक्रम करे। इसमें बीजेपी पूरे जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ा रही है।